चलेगा ये काफ़ी भिंड जिले की सबसे बड़ी जीत हुई है, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे पूरी जीत? मैं अपने स्वर्गीय पिताजी के आशीर्वाद से पुनः अटेर विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुआ हूँ। इसके लिए मैं सर्वप्रथम जीत की पूरी श्रेय देना चाहूँगा मेरे अटेर क्षेत्र के मतदाताओं को, क्योंकि एक मतदाता की तरह नहीं, उनने एक परिवार के रूप में अपना बेटे की तरह मुझे स्वीकार करके आशीर्वाद दिया और भरपूर आशीर्वाद दिया। मैं समझता हूँ जैसी मैंने उनसे आशीर्वाद की कामना करी थी, उनने उससे भी ज़्यादा आशीर्वाद देकर मुझे प्रचंड बहुमत से जो है यहाँ पर जीत दिलाई है। इसके लिए मैं उनके लिए आजीवन ऋणी रहूँगा अपनी जनता का, और जीवन भर उनके आभारी रहूँगा। मैं यही कहूँगा, उनके चरणों की धूल बन के आगे सेवा भी करूँगा उनकी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है भारी बहुमत से, ऐसे में आपकी यहाँ पर जीत अटेर में, तो कौन सा फैक्टर रहा जिसमें जीत का कारण? मैं अगर सच कहूँ तो मुझे लगता है एक तो जनता का मेरे परिवार, मेरे स्वर्गीय पिताजी से और मेरे परिवार से जो जुड़ाव था, एक कारण ये रहा। और दूसरा कारण जो यहाँ स्थानीय मंत्री और ख़ास तौर पे उनके भाई के द्वारा जो भ्रष्टाचार और जो अन्याय अत्याचार झूठी FIR की गई, तो जनता एक तो उनको हराना भी चाहती थी और दूसरा जनता मुझे जिताना भी चाहती थी। तो मैं समझता हूँ ये दोनों कारण बन करके एक बहुत बड़ी जीत में तब्दील हुआ है। पहला ऐसा कौन सा काम है अटेर के लिए आप करना चाहेंगे? मैं तो बहुत सारे कार्य जो करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि सरकार मेरी नहीं है, इसलिए मैं अब जो सरकार है, जो भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी जिसको भी बनाते हैं, उनसे मांग करूंगा कि अटेर क्षेत्र में गौशालाओं का निर्माण सबसे पहले शुरू किया जाए और उसके बाद ओवरब्रिज पुल बनना, क्योंकि यहाँ पे अटेर से डूब प्रभावित कई सारे गांव रहते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन सब के लिए मैं मांग करूँगा। और एक कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन गौशालाओं से मैं शुरुआत करूँगा। उसमें गौ सेवा भी होगी और हमारे किसानों के लिए भी वो सबसे बड़ी समस्या है, तो उसका निराकरण भी होगा। अटेर आज भी तहसील है, उसको आगे बढ़ाने के लिए नगर पालिका, नगर परिषद हो, उसके लिए कोई प्रयास हो? मैंने कांग्रेस सरकार में तो प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद उसको उन्होंने कचरे की टोकरी में डाल दिया था। क्योंकि अब मैं विधायक बन गया हूं, तो मैं सदन में आवाज़ उठा सकता हूं इस बात पे। तो अब मैं सबसे पहली मांग इसको भी रखूंगा कि हमारे अटेर को विकास की गति में आगे बढ़ाते हुए अटेर ग्राम पंचायत को जो है तहसील में तब्दील किया जाए और वहाँ नगर पंचायत बना करके और अटेर को आगे विकास की गति का जो पहिया रुका हुआ था उसको और गति देने का कार्य किया जाए। अटेर में जो पुल निर्माण हो रहा है, जो उधर जा रहा है आगरा की ओर, तो उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो कोई ऐसा भी है कि वहाँ पे जो कोई वो बढ़े, वहाँ पे गतिविधियाँ बढ़े? निश्चित ही जब पुल बन जाएगा तो वहाँ गतिविधियाँ बढ़ेंगी। रोड साइड जो है टूरिज़्म भी बढ़ेगा, होटल खुलेंगे, लोग अपने अलग ज़मीनों के रेट बढ़ेंगे, वहाँ पर किसानों को लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ तो होंगी, तो इसलिए जितना जल्दी निर्माण कार्य होगा उतना जल्दी यहाँ क्षेत्र के मतदाताओं को लाभ मिलेगा। अधिकारी ज़्यादातर भिंड रहते हैं अटेर के, तो कोई प्रयास भी करेंगे? जब मुख्यालय वहाँ पे जो है अटेर में, वहाँ पे अगर सही से उनको सख्त हिदायत दी जाएगी तो वो वहाँ पे रहना भी शुरू करेंगे अधिकारी। और दूसरी चीज़, जब वहाँ पर नगर पंचायत बन जाएगी तो एक नगर पंचायत के चलते मुझे लगता है और जल्दी विकास भी होगा और अधिकारियों को वहाँ रहने की सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। अभी आप गोहद के जो प्रत्याशी थे उनसे बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या स्थिति है गोहद की? रिकाउंटिंग हो रही है? हाँ, मुझे अभी गोहद के जो प्रत्याशी हैं हमारे कांग्रेस के, उन्होंने मुझे अवगत करवाया है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ करने की जो है भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, जिस पर मैंने उनको बोला है कि आप इसको सीधे कमलनाथ जी के संज्ञान में लाएं इस समस्या को। और मैंने भी संगठन को अवगत करवा दिया है और सीधे तौर पर इसमें कमलनाथ जी हस्तक्षेप करके जो न्याय संगत बात होगी उसका साथ देंगे। हम समझते हैं जो जनादेश है उसका पालन करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्रत्याशी हो।